वेलकम टू द कैट डिज़ाइनर। आज का टॉपिक है फीचर क्रिएशन। तो स्नैप फीचर को हम क्रिएट करेंगे। उसके पहले एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन देखेंगे स्नैप का। स्नैप जॉइंट आर वेरी सिंपल, इकोनॉमिकल एंड रैपिड वे ऑफ जॉइनिंग टू डिफरेंट कंपोनेंट। तो बेस पार्ट और मैटिंग पार्ट को स्नैप जॉइन करता है, और स्नैप का जो जॉइन है वो सेपरेबल और इनसेपरेबल भी होता है। वो डिपेंड होता है जो हमने अंडरकट दिया है स्नैप पे। तो जब भी हम स्नैप को डिज़ाइन करते हैं तो कंसिडरेशन होते हैं उसमें। एक तो मैकेनिकल लोड ड्यूरिंग असेंबली ऑपरेशन, और दूसरा फोर्स रिक्वायर फॉर द असेंबली, मतलब असेंबली को कितना फोर्स चाहिए। तो जब भी स्नैप इंसर्ट होता है मैटिंग पार्ट में तो डिफ्लेक्ट होता है, और अगेन उसका जो स्ट्रेस फ्री कंडीशन है उसको रिटर्न आता है। तो स्नैप के बहुत सारे टाइप है, उसको हम अभी लिस्ट आउट करेंगे, और हर एक स्नैप के टाइप को डिटेल्स में हमें कटिया में क्रिएट करके उसका डिटेल जो भी है डायमेंशनल और फंक्शनल जो इम्पोर्टेंस है उसको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो स्नैप के टाइप से कैंटिलीवर स्नैप जॉइंट्स। The load here is mainly flexural. U-shaped joints है वेरिएशन ऑफ कैंटिलीवर टाइप, वैसे टॉर्शन स्नैप जॉइंट और एनुलर स्नैप जॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा इन सब स्नैप के टाइप्स का। तो फंक्शनल डायमेंशन स्नैप के, तो स्नैप का फंक्शन है टू होल्ड द बेस पार्ट एंड मैटिंग पार्ट टुगेदर। तो एक स्नैप और ये उसका मैटिंग पार्ट और बेस पार्ट है। तो यहाँ पे जो रेड लाइन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब भी हम स्नैप क्रिएट करते हैं। तो फॉर स्नैप टू फंक्शन प्रॉपरली, जो रेड एज ऑफ स्नैप शुड बी रेस्ट ऑन द बी साइड ऑफ द मैटिंग पार्ट, हेंस द ओरिजिन पार्ट ऑफ द स्केच शुड लाइन ऑन दिस एज। तो जब भी हम स्नैप क्रिएट करेंगे तो उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो मैटिंग पार्ट के बी सरफेस पे, जहाँ पे रेड एज है वहाँ पे लाई होना चाहिए। तो अभी स्टेप्स देखेंगे हाउ टू क्रिएट स्नैप। तो फर्स्ट स्टेप है क्रिएट ओरिजिन पॉइंट ऑन द बी साइड ऑफ द सरफेस। सिंपली हम एक पॉइंट और एक्सिस सिस्टम लेते हैं बी पे। देन सेकंड स्टेप है एक रफ स्केच क्रिएट करेंगे स्नैप के शेप का। देन यहाँ पे एक अनक्लिपिंग एंगल देंगे। तो 5 to 15 डिग्री अगर हम अनक्लिपिंग एंगल देते हैं तो बेस और मैटिंग पार्ट का डिसअसेंबली इम्पॉसिबल होता है, और 35 to 50 डिग्री देते हैं तो जो डिसअसेंबली है वो पॉसिबल है बेस और मैटिंग पार्ट का। देन स्टेप 4 में एक क्लिपिंग एंगल देते हैं जो एंट्री होता है, एंट्री एंगल स्नैप का मैटिंग पार्ट में एंट्री एंगल वो 15 to 14 डिग्री हम उसको रखते हैं, और उसके ऊपर जो भी है असेंबली फोर्स है वो डिसाइड होता है। देन उसके बाद क्लिपिंग लेंथ देंगे, यहाँ पे 1 mm 1 mm हमने दिया है। देन सिक्स स्टेप में जो भी नॉन फंक्शनल डायमेंशन है हमको स्केच को फुली कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगते हैं तो वो हम देंगे। यहाँ पे 2.5 mm का हमने उसका थिकनेस दिया है, और एक 20 mm का बी सरफेस पे तो लास्ट तक एक हाइट दिया है। और फाइनली स्केच को हम एक पैड करके विड्थ देंगे। तो बेस्ट विड्थ 10 to mm कंसिडर किए करते हैं। देन लास्ट में एक होल क्रिएट करेंगे मैटिंग पार्ट में, वहाँ पे जो भी हमारा बेस पार्ट का स्नैप असेंबल होगा। तो जब भी हम असेंबल करते हैं तो स्नैप फ्लेक्स होके अगेन उसके पोजीशन पे रिटर्न आता है। तो वाई डायमेंशन हम हमेशा ज़्यादा रखते हैं एक्स से, वो गैप रखना पड़ता है फॉर एडजस्ट द उसका जो डिफ्लेक्शन एडजस्ट करने के लिए।
देन फंक्शनल डायमेंशन, ये है फंक्शनल डायमेंशन और नॉन फंक्शनल डायमेंशन का एक डिफरेंशिएट किया है। तो क्लिपिंग एंगल और ये क्लिपिंग लेंथ है, और ये नॉन फंक्शनल डायमेंशन है। स्नैप का टॉप फेस का डायमेंशन, टॉप का डायमेंशन, प्लस कभी कभी हम एक ग्रिप भी देते हैं बैक में स्नैप के स्ट्रेंथ के लिए, और वहाँ पे कोरिंग भी क्रिएट करते हैं टू अवॉइड सिंक मार्क इफेक्ट ऑन ए सरफेस। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि कटिया में एक्चुअली किस तरह हम स्नैप क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा एनवायरनमेंट पार्ट हम कंसिडर करेंगे, और येलो कलर का एक बेस पार्ट को हम कंसिडर करते हैं। तो बेस पार्ट पे अभी हम स्नैप क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी हमने वहाँ पे एक पॉइंट और एक्सिस सिस्टम लिया है एनवायरनमेंट पार्ट के बी सरफेस पे। तो एक बॉडी लेंगे, देन पोजीशन स्केच से यूज़ करेंगे। पोजीशन स्केच यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हमको व्यू चाहिए होता है उसको हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो लो लाइट करेंगे, ये हम लो लाइट करते हैं टू अवॉइड द डिपेंडेंसी ऑफ जो भी स्केच हम ड्रॉ करेंगे वो एनवायरनमेंट और बेस पार्ट पे ना हो उसकी डिपेंडेंसी। तो एक स्केच, रफ स्केच स्नैप के शेप का हम क्रिएट करेंगे अभी, देन उसको स्टेप बाय कंस्टेंट करेंगे। यहाँ पे अनक्लिपिंग एंगल हम देंगे, हम इनिशियली 10 डिग्री का रखेंगे इसको। जो भी है नॉन फंक्शनल डायमेंशन है उसका 1 mm का जो फेस हम रखेंगे, ज़्यादा भी रख सकते हैं 2 mm, एज पर जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। और ये क्लिपिंग लेंथ है 1 mm। जब भी हम कंपनी एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड स्नैप होते हैं, जो उनका कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट है वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली उसका जो CA है एनालिसिस रिजल्ट वो सब हो चुका होता है, और वो एक फिजिबल भी होता है उस हिसाब से। अब ये क्लिपिंग एंगल है, एंटर एंगल 25। उसके बाद जो भी नॉन फंक्शनल डायमेंशन है रिमेनिंग वो देके हम पूरा जो स्नैप का स्केच है उसको कंस्ट्रेंट करेंगे। तो हाइट तो हम रख सकते हैं जो भी हमको जिस तरह यूनियन ट्रिम करना है हमारे स्नैप को बेस पार्ट में, उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। और पार्ट का जो भी है थिकनेस 2.5। एग्जिट करेंगे स्केच को और अब पैड करेंगे। तो जो भी है बेस्ट विथ होता है 8 to 10 mm के बीच में। तो यहाँ पे हम मिरर करके 4 mm देंगे पैड में, और ये 8 mm का हमारा स्नैप हो गया। और बेसिकली जो भी है एक ड्राफ्ट एंगल देंगे 0.5 डिग्री का। और स्नैप का जो भी है कुछ जहाँ पे अंडरकट है वहाँ पे स्लाइडर और लिफ्टर मैकेनिज्म से उसको क्लियर किया जाता है टूलिंग में। ये डायरेक्शन में स्लाइडर लिफ्टर मैकेनिज्म से वो जो भी है अंडरकट उसको निकालेंगे। अब क्या होता है कि स्नैप बनने के बाद हम जब भी काम करते हैं तो हमको यहाँ पे एक बार चेक करेंगे जो भी पी सरफेस और स्नैप का जो फेस है उसमें का मैटिंग।
अभी वो एक 0 0 पे है। तो मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स में हम देखेंगे 0.2 का क्लैश होता है कि जो भी उसका असेंबली हो एक प्रॉपर तरीके से हो, तो हम एंगल भी बढ़ा सकते हैं। और ये हम कोई ओरिजिन को कट करके 0.2 का वहाँ पे क्लैश रखेंगे स्नैप में। मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में 0.2 ही क्लैश होता है स्नैप के और स्नैप के फेस और जो भी है बी सरफेस मैटिंग पार्ट का। तो एक बार हम सेक्शन लेके चेक करेंगे कि जो भी हमारा प्रॉपर क्लैश मेंटेन हुआ है या नहीं। तो देखो 0.2 का क्लैश। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये सब हमको बेंचमार्किंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बेंचमार्किंग जो प्रीवियस पार्ट से जो भी है उसका बेंचमार्किंग करके वहाँ से लेसन लर्न लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है चीज़ें। तो यहाँ पे हमने इंजन ट्रिम करके स्नैप को ये कर दिया, फिक्स कर दिया बेस पार्ट पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। जो भी है कांटेक्ट करो मोर डिटेल्स के लिए मेल आईडी पे और कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन।